हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहते हुए वो अंदर चला गया था। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं वो अपने सन को कहने लगता है, तुम स्टार मून सिटी में जाओ, जाकर अपने अंकल को बोलो कि वो अपने पास में जितने भी पावरफुल इमोर्टल रिलम के लोग हैं उन्हें हेल्प के लिए हमारे पास में भेजे। तब तक मैं लॉन्ग्यून फेरी सिटी में जाता हूँ ताकि मैं लॉर्ड ही से डायरेक्टली हेल्प के लिए बोल सकूं। सिटी लॉर्ड की बातें सुन के दूसरी तरफ उसका सन कहने लगता है, जैसा आपको फादर। और हम देखते वो स्टार मून सिटी की तरफ निकल गया था। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड कहने लगता है, तुम लोग हमारे पूरे आर्मी को ड्रैगन सिटी के बाहर ही पूरी तरीके से तैनात कर दो। इतना कहते हुए हम देखते वो यहाँ से चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट होके स्टार मून सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड का सन डायरेक्टली अपने अंकल के पास में पहुंच गया था। उसका अंकल वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, टैन्यू की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारी सिटी को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। वैसे भी हमारे पास में इमोर्टल रिलम के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, हमारे सिटी के पास में हमारा जनरल है जो कि इमोर्टल रिलम के 12th लेयर में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड का सन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो वहाँ पे उन्हें थैंक यू कहने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें लॉन्ग्यून फेरी सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड वहाँ के सिटी लॉर्ड ये के पास में आ गया था। और हम देखते वो कहने लगता है, सिटी लॉर्ड ये आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे अगर फ्यूचर में कोई भी मुश्किल पड़ेगी, तो आज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और वो वहाँ पे सब कुछ बताता है, जिसको सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिटी लॉर्ड ये कहने लगते हैं, आखिरकार तुआन युआन सिटी की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। वैसे मेरे अभी सिटी में बहुत ही ज्यादा अफेयर्स चल रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा काम है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। बट मेरे अंकल जो कि एम्पर रिलम के 12th लेयर में है और मेरा सन जो कि एम्पर रिलम के 9th लेयर में, ये दोनों तुम्हारे साथ में जाएंगे हमारे आर्मी के साथ में, ताकि वो लोग तुम्हारी हेल्प कर सके तुम्हारे सिटी को वापस पाने में। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड उन्हें थैंक यू कहने लगा था। डायरेक्टली यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें टैन्यू को दिखाया जाता है, जिसके पास में यिंग आ गई थी, जो वहाँ पे टैन्यू को कहने लगती है, मास्टर मैंने पता किया है कि ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड और उसका सन कुछ टाइम से पूरी तरीके से गायब है। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मुझे पता है वो लोग जरूर लॉन्ग्यून सिटी में हेल्प के लिए गए होंगे और दूसरी जगह, ताकि वो लोग रीइंफोर्समेंट लेकर हमारे साथ में लड़ पाए। और दूसरी तरफ मुझे जहाँ तक लग रहा है वो लोग बहुत ही ज्यादा लेट आने वाले हैं, तो तब तक क्यों ना हम बाहर जितने भी इनके आर्मी है उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दें। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे यिंग के पास में चला गया था टैन्यू। वो कहने लगता है, हम उनका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे अभी मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं यहाँ पे 12th लेयर में पूरी तरीके से ब्रेक आउट हो गया हूँ, तो हम उनका वेट नहीं करेंगे, उनके आने से पहले उनके पूरे सेना को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग बाहर की तरफ जाने लगे थे। दूसरी तरफ हमें जनरल सीमा और दूसरे जनरल के आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन सिटी के बाहर थे। तभी हम देखते जनरल सुआन युआन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कहने लगते, गद्दारो तुम लोगों को मरना होगा। अब हम देखते वहाँ पे जनरल सुआन युआन कहने लगते हैं, इसके बारे में हमने तो सिटी लॉर्ड रूयू को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया, आखिरकार क्यों टैन्यू। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगा था वो अभी एम्पर रिलम के 11th लेयर को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर रही हैं, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा एंड दूसरे जनरल आ गए थे, जो कहने लगे थे तुम लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से मरना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग डायरेक्टली अटैक कर देते। कुछ गार्ड्स वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। तभी टैन्यू अपने होली पैगोडा के अंदर से लुओ यान को बाहर निकालता है, जो कि आते उनके ऊपर अटैक करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर रहा था। दूसरी तरफ हम उन जनरल को देखते जो कि जनरल सुआन युआन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आज हम तुम्हें फिर से मारेंगे, उस दिन तो तुम बच गए। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे थे। तभी वहाँ पे जनरल सुआन युआन भी
अपने ड्रैगन स्पिरिट को पूरी तरीके से समन करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू भी उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था, तभी हम देखते हैं वहां पे एक लेडी जनरल उसके पीछे से अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उस लेडी के अटैक को रोक देता है और वो कहने लगता है तुम अभी तक मरी नहीं। वैसे हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में पुराना हिसाब किताब भी है, उसे भी मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं टैन्यू वहां पे स्माइल दे रहा था, जिसको देखकर दूसरा जनरल कहने लगता है उस दिन तो तुम बच गए थे, बट आज हम दोनों मिलकर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब उस जनरल की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे टैन्यू हंसने लगा था। वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए उस लेडी जनरल को पूरी तरीके से जलाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो लेडी जनरल एक ही बार में खत्म हो गई थी। ये देख के वो जनरल शॉक पड़ता है, बट हम देखते हैं टैन्यू तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके पीछे आ गया था। वो कहने लगता है इतने सालों के बाद में तुम मेरे साथ में फाइट करने के वर्थ ही नहीं हो। पहले तुम मेरे साथ में फाइट कर पाते होगे, बट अभी हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा गैप हो गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके सर को पकड़ते हुए जमीन में पटक देता है और अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी हम देखते गुस्से में जनरल सीमा टैन्यू के ऊपर अटैक करने लगा था। वो कहने लगता है टैन्यू तुमने मेरे डटर को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है ओ तो वो लेडी तुम्हारी डटर थी। सच में सिटी लॉर्ड के मेंशन में भी उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, उसे तो मैं पर्सनली मारना चाहता था, बट क्या करे इतना ज्यादा लकी नहीं था मैं, क्योंकि उसको तो किसी और ने मार दिया। उसकी बातें सुन के सीमा कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता किसने मारा, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टैन्यू को देखते हैं जो कि उसके साथ में फाइट करते करते कहने लगता है तुम जानना नहीं चाहोगे उसे किसने मारा? हाँ, वो यहाँ पे ड्रैगन सिटी का जनरल जाओ था, जिसके बाद में मैंने जाओ को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब कि इनडायरेक्टली मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारे डटर का बदला लिया, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। बट हम देखते वहां पे जनरल सीमा अटैक करते हुए कहने लगता है सच में मैंने गलती कर दी मेरे डटर को तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए बोलकर, बट आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से डेथ टेक्निक पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और डेथ सोर्ड डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यू अपने डेथ सोर्ड को पूरी तरीके से निकालकर उन पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर सीमा पूरी तरीके से शॉक हो गया था। हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तुम्हें मैं दिखाता हूँ आखिरकार डेथ का ऑरा क्या होता है, और हम देखते वो अपने डेथ सोर्ड का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। टैन्यू का एक ही अटैक डायरेक्टली जाकर दूसरे जनरल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बट हम देखते वो अटैक एक जनरल को नहीं लगा था जिसने यहाँ पे टैन्यू को बिट्रे किया था। ये सब कुछ देख के जनरल सीमा गुस्सा हो गया था। वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल एनर्जी को बर्न करके आगे बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं टैन्यू अपने स्पिरिचुअल प्लाम अटैक का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसके बाद में जनरल सुआन युआन उस गद्दार जनरल को कैद करते टैन्यू कहने लगता है मैंने तुम्हें चांस दिया था, बट तुमने तो मेरे ही साथ में गद्दारी कर दी। बट हम देखते वो जनरल कहने लगता है मुझे फर्क नहीं करता, मुझे तो बस इस प्रिजन आइलैंड से बाहर निकलना था। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है अगर तुम हमारे साथ में लोयल होते तो तुम्हारे पास में चांस था, बट नहीं लगता अब होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है चलो सिटी में वापस। तो इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।